हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, साउथ इंडिया की हिस्ट्री और संगम एज। अक्सर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया से शुरू करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंस, यानी कि कुछ हमारे सबूतों के हिसाब से, हिस्टोरिकल एविडेंसेस के हिसाब से देखा जाए तो साउथ इंडिया जो है वो उसने ब्रॉन्ज एज एक्सपीरियंस नहीं किए, यानी कि ब्रॉन्ज एज नहीं आया था, डायरेक्टली मेगालिथिक एज वहाँ पर आ चुका था। उसे आयरन एज इन साउथ इंडिया भी बोलते हैं। और मेगालिथिक एज का मतलब होता है, मेगा मतलब बिग एंड लिथिक मतलब स्टोन, तो ये है मेगालिथिक एज, ऑल्सो नोन एज आयरन एज। और देयर वॉज यूज़ ऑफ लार्ज स्टोन, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करना क्या कहलाता है, मेगालिथिक एज। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स मिले थे एग्जीक्यूवेटर्स को, जो कि थे एक था डोलमैन। ये कब्र के फॉर्म में मिला था। ये बड़े बड़े पत्थर होते थे, कब्र के ऊपर इनको ऐसे इस फॉर्म में लगा दिया जाता था। और एक है मैनहिर। मैनहिर का होता है कि बड़ा सा एक स्तंभ लेते हैं और वो कब्र के पास में लगा दिया जाता है। पोट्री कैसी थी, तो पोट्री जो थी उस टाइम पे, तो वो पोट्री थी ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्रीज वर यूज्ड। नेक्स्ट देखें तो वहाँ की जो कम्युनिटी थी, कम्युनिटी कैसी थी, पास्टोरल थी, यानी कि पशुपालक कम्युनिटी हुआ करती थी। वो लोग एग्रीकल्चर के बारे में तो जानते थे, लेकिन वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे। मतलब ज़्यादातर वो लोग पशुपालक थे, ना कि कृषि वाले थे। जानते थे कृषि करना, लेकिन करते नहीं थे, बहुत ही कम करते थे। अब देखते हैं संगम एज के बारे में। संगम एज का टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक। इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ निकलता है संगम का, वो होता है असेंबलीज़, यानी कि सभाएं। सभाएं जो होती थी संगम, और सभा में कौन लोग होते थे, पोएट्स जो होते थे, लिटरेचर लिखा जाता था, तो उसकी जो सभा होती थी बड़े बड़े पोएट्स वगैरह की और हिस्टोरियंस की, राजा के दरबार में, तो उन्हें असेंबलीज यानी कि संगम कहा जाता था। अगर इनका एरिया देखें संगम एज का, तो वो एरिया है कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के जो दक्षिण वाला जो एरिया है, कृष्णा नदी के दक्षिण वाला एरिया, वो क्या है, संगम एज का एरिया कहलाता है। अभी टोटल कितने संगम हुए थे, तो 3 संगम हुए थे। जैसे कि हम एंशिएंट हिस्ट्री में, इसके अलावा और हम बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ते हैं, जैन काउंसिल पढ़ते हैं, ऐसी साउथ इंडियन हिस्ट्री में हम 3 संगम के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो 3 संगम हुई थी, वो किसने उनका संरक्षण किया था, तो इन्होंने पांड्याज ने किया था। और ये जो असेंबली होती थी वो किस एरिया में होती थी, वो तमिलनाडु वाले एरिया में, जिन्हें मुचंगम कहते थे। असेंबलीज़ के बारे में देखें, संगम के बारे में देखें, तो फर्स्ट जो संगम हुई थी वो हुई थी मदुरई में, सेकंड कपादपुरम में, थर्ड मदुरई। फर्स्ट मदुरई, कपादपुरम, मदुरई, MKM, तो ऐसे याद रखिएगा, फर्स्ट मदुरई, कपादपुरम एंड मदुरई। जो पहली संगम के अध्यक्ष थे वो कौन थे, ऋषि अगस्त्य। दूसरे संगम के तोलकप्पियार और तीसरे संगम के नक्किरार। तो पहले के अगस्त्य मुनि, तोलकप्पियार, नक्किरार। और जो संगम लिटरेचर हुआ करता था, तो संगम लिटरेचर को 2 फॉर्म में बांटा जाता था। 2 फॉर्म कौन कौन से, एक था नैरेटिव यानी कि स्टोरी फॉर्म में, दूसरा डायडैक्टिक पोएटिक फॉर्म में। स्टोरी फॉर्म में देखा जाए तो इनके जो कलेक्शन होता था, स्टोरीज़ का कलेक्शन, उन्हें क्या बोलते थे, मेल कनक्कू। ये टोटल 18 हुआ करते थे। और एग्जाम्पल में देखें तो एतुत हो गई और पत्तू पत्तू। और डायडैक्टिक यानी कि पोएटिक फॉर्म में जो देखें तो इनके कलेक्शन को, पोइट्री के कलेक्शन को कहते थे किल कनक्कू। ये टोटल 18 हुआ करते थे। और ये किस सब्जेक्ट के बारे में थे, तो ये एकम और पुरम, यानी एकम मतलब लव एंड पुरम मतलब वॉर। और इसके एग्जाम्पल हैं तिरुकुराल, नलादियार और इन्ना नरपथु। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, किल कनक्कू, पोइट्री फॉर्म के। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी तमिल लैंग्वेज में लिखे जाते थे। फर्स्ट संगम से रिलेटेड हमें कोई टेक्स्ट देखने को नहीं मिलता है। बाकी देखें तो एक है पतिनेल मेल कनक्कू। ये इसका क्या मतलब होता था, पतिनेल नेल मेल कनक्कू क्या था, ये एक कलेक्शन था किसका, सबसे पुराना सर्वाइविंग तमिल पोइट्री, यानी कि सबसे पुरानी तमिल पोइट्री का जो कलेक्शन था उसे बोलते हैं पतिनेल मेल कनक्कू। और एक तोलकप्पियम टेक्स्ट है, तोलकप्पियम बहुत ही पुराना
व्याकरण वाला तमिल टेक्स्ट है, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया व्याकरण का ग्रंथ है, जिसे लिखा था किसने? तोलकप्पियार ने। किस टाइम पे? सेकंड संगम के टाइम पे। और सेकंड संगम हुई कहाँ थी? तो वो हुई थी कपादपुरम में। और फर्स्ट संगम कहाँ हुई थी? मदुरई में। थर्ड मदुरई में। फर्स्ट मदुरई किसने अध्यक्षता की थी? तो वो की थी अगस्त्य मुनि ने। सेकंड जो की थी वो की थी किसने? तोलकप्पियार ने। और थर्ड जो की थी वो नक्किरार ने। नेक्स्ट देखें तो 2 और एपिक्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एपिक्स कथाएं देखने को मिलती हैं? एक है शिलप्पादिकारम और एक है मणिमेखलई। शिलप्पादिकारम लिखी है किसने? इलांगो अडिगल ने। बेसिकली ये जो शिलप्पादिकारम है ये किसके बारे में है? तो ये है कोवलन। एक कोवलन है, एक कैरेक्टर है कन्नगी और तीसरी कैरेक्टर है माधवी। तो कोवलन की शादी होती है किससे? कन्नगी से, लेकिन वो प्यार किससे करता था? माधवी से। तो इनका ये लव ट्रायंगल इसमें दिखाया गया है। और एक है मणिमेखलई। मणिमेखलई इसका कंटिन्यूस वर्जन है, पार्ट 2 है, जिसकी ये जो मणिमेखलई है वो लिखी किसने है? तो वो लिखी है शीतलई सतनार ने। और ये स्टोरी किसके बारे में है? तो कोवलन और माधवी से जो बेटी हुई थी उन्हें मणिमेखलई, उसके बारे में ये स्टोरी लिखी हुई है। ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो संगम एरा में जो डायनेस्टीज़ थी चेर, चोल, पांड्य, इन तीन डायनेस्टीज़ से पहले जो संगम एरिया को बांटा जाता था, डिवीज़न था, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें थिनाई के नाम से जाना जाता था। थिनाई वर्दा इट रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप और जोग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु के डिवीज़न को क्या बोलते थे? थिनाई बोलते थे। और थिनाई का जो चीफ हुआ करता था, हेड हुआ करता था थिनाई का, उसे बोलते थे मूवेंदर। क्या बोलते थे? मूवेंदर। बाद में जाके ये जो तमिलनाडु का एरिया था वो किस में डिवाइड हो गया? चेल, चोर और पांड्यास के बीच में डिवाइड हो गया, इन डायनेस्टीज़ के बीच में। और ये जो डिवीज़न था वो किस नाम से था? एक थे कुरिंची, पलई, मुल्लई, मरुतम और नेताल। जो कुरिंची थिनाई थे वो शिकार पर निर्भर थे। पलाई थिनाई कैटल लिफ्टर्स, यानी कि पशुओं को चराने के लिए जाना। और मुल्लई ये पशुपालन किया करते थे। मरुतम कृषि किया करते थे। और नेताल ये मछली पालन और नमक का संग्रहण किया करते थे। ये देखिए, ये जो मैप दिया हुआ है, ये मैप दिया हुआ है चेल, पांड्यास और चोलास के टाइम का, जो तमिलनाडु के कर्नाटका केरला वाला रीजन है वो। और ये मैप जो है वो दिया हुआ है थिनाई वाला रीजन, यानी कि तमिलनाडु को। तो पहले था ये कुरिंची दिया हुआ है, ये पलाई दिया हुआ है, ये मुल्लई दिया हुआ है, ये मरुतम और ये नेताल। तो ऐसे करके ये रीजन दिए हुए हैं इसमें। और ये इन्हें क्या बोलते थे? थिनाई बोलते थे। अब पढ़ते हैं हम तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में। तो जो चेर हैं, चेर जो थे वो कहाँ रूल कर रहे थे? तो वो कर रहे थे केरला में और तमिलनाडु वाले एरिया में ये लोग रूल कर रहे थे। कौन? चेर। इनकी कैपिटल थी वंची या फिर करूर। और इनकी जो पोर्ट सिटीज़ थी, बंदरगाह जिसे बोलते हैं, तो ये थे कहाँ पर? मुचिरीस में। और जो एम्बलम है, इनका जो चिन्ह है चेरास का, वो क्या था? बो एंड एरो। और ग्रेटेस्ट चेरा जो रूलर था, एक राजा हुआ करता था बहुत ही पावरफुल, उसे बोलते थे, वो था कौन था? सेनगुप्तवन। ये काफ़ी पावरफुल राजा हुआ किसका? चेरास का। और इसे लाल चेरा भी कहते थे, रेड चेरा। और इसने सेनगुप्तवन ने एक पत्नी कल्ट खोजा था जिसमें एक कन्नगी देवी थी, उन्हें पूजा जाता था। कन्नगी किसकी देवी थी? तो ये पवित्रता यानी कि प्योरिटी की देवी, गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चैस्टिटी। इससे ये पत्नी कल्ट बाहर निकल के आया। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है पत्नी कल्ट के बारे में, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है पुगलार इंस्क्रिप्शन में। कहाँ मिला है? करूर, तमिलनाडु में। तो पुगलार इंस्क्रिप्शन में हमें पत्नी कल्ट के बारे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट डायनेस्टी देखें तो चोल के बारे में। चोल जो थे वो इनकी जो एरिया था इसे कहते थे चोल मंडलम। आज का जो कोरोमंडल वाला एरिया है उसे ही चोल मंडलम बोलते थे। और ये चोलास की रूलिंग एरिया था। और इनकी जो कैपिटल थी
वो थी एक पोहार और एक उर्रेयूर। उर्रेयूर जो थी वो अल्टरनेटिव कैपिटल थी। पोहार एक पोर्ट सिटी थी, बंदरगाह सिटी थी, जिसे बोलते थे कावेरी पट्टनम या बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट नाम जो कावेरी पट्टनम हमें देखने को मिलता है, पहले से पोहार बोला जाता था। ये चोलास का बंदरगाह वाला शहर हुआ करता था। और इनका जो चिन्ह है वो था टाइगर। और इनका जो पुराना राजा यानी कि पूर्वज जो थे इनके, अर्लीस्ट रूलर यानी कि सबसे पहला राजा वो था एलारा। और इनका जो पावरफुल रूलर हुआ इस डायनेस्टी में, चोलास में, चेर में तो था सेनगुप्तवन और चोला में कौन था, करिकाल। और करिकाल से रिलेटेड हमें एक युद्ध देखने को मिलता है जो कि है बैटल ऑफ वेन्नी। कहाँ पर लड़ा था ये युद्ध, कावेरी नदी के किनारे पर। और इसने करिकल ने कंबाइंड आर्मी थी किसकी, चेर और पांड्यास की। तो चेर और पांड्यास की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया था। और ये जो चोलास थे वो किस में ट्रेड करते थे, तो वो कपास के जो वस्त्र हुआ करते थे, कॉटन क्लोथ्स, वो लोग इनका व्यापार किया करते थे। कहाँ से, उर्रेयूर से। और इन्हें एक और चीज़ के लिए बड़े फेमस थे ये, नेवल पावर के लिए, यानी कि नौसेना के लिए, अपनी नौसेना के लिए ये काफ़ी फेमस हुआ करते थे। इनके पास काफ़ी पावरफुल नेवल आर्मी हुआ करती थी। पांड्यास के बारे में देखें तो पांड्यास जो थे वो तमिलनाडु में रूल कर रहे थे। इनकी कैपिटल थी मदुरई। और किस नदी के किनारे, वेगई नदी के किनारे। इनका जो चिन्ह था, राज्य चिन्ह था, एम्बलम था, वो था फिश। और ये पहले ऐसी डायनेस्टी थी जिसके बारे में हमें मेंशन देखने को मिलता है। कहाँ पर, मैगस्थनीज की बुक थी एक, इंडिका। और ये मैगस्थनीज कौन था, तो मैगस्थनीज वो था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये किसका एम्बेसडर था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का ब्रांड एम्बेसडर था, ब्रांड एम्बेसडर नहीं। और ये किस लिए फेमस थे, तो ये मोतियों की व्यापार के लिए काफ़ी फेमस थे। कौन, पांड्याज। और कॉटन के लिए कौन फेमस थे, तो वो थे, देखो कॉटन के लिए थे चोल। और पांड्यास किसके लिए, मोती के व्यापार के लिए। इनकी जो पोर्ट सिटी थी, बंदरगाह सिटी थी, वो थी कोरकई। और ये किससे व्यापार करते थे, तो ये रोमन एम्पायर से व्यापार किया करते थे। सोसाइटी के बारे में देखें तो सोसाइटी काफ़ी सारे क्लासेस में डिवाइड थी। जैसे कि एक हो गई रूलिंग क्लास को बोलते थे अरासर। ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी को बोलते थे वैश्यार। रिच क्लास, अमीर क्लास को बोलते थे वेल्लरार, यानी कि जो रिच ज़मींदार हुआ करते थे उन्हें वेल्लरार बोलते थे। लोअर क्लास को, जो लैंडलेस होते थे, मजदूर और स्लेव यानी कि दास हुआ करते थे, उन्हें कड़ईसियार बोलते थे। ऑर्डिनरी खेत जोतने वाले इंसान को उज्जावुर बोलते थे। एक वत्ता किरुतल प्रथा हुआ करती थी, जिसमें कि राजा जब हार जाया करता था युद्ध में तो वो शर्म के मारे भूखा रहता था, खाना नहीं खाता था। और इसके चलते वो सुसाइड, एक तरीके से उसकी डेथ हो जाया करती थी, खाना छोड़ देता था फिर, और वो उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसे कहते थे सुसाइड, रिचुअल सुसाइड बोलते थे इसको। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी राजा की, उसे बोलते थे एम पेरुम कुजू। क्या बोलते थे, एम पेरुम कुजू। 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या बोलते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो बोलते थे एम पेरुम कुजू। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट वुमेन के बारे में बात करें। स्त्रियों की कंडीशन जो थी, स्त्रियों की दशा जो थी उस टाइम पे सोसाइटी में, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी महिलाओं की कंडीशन। और रिच लैंड ओनर्स यानी कि ज़मींदारों को, जो अमीर ज़मींदार हुआ करते थे, उन्हें क्या बोलते थे, मुवेंदवेलन और अरैयार। क्या बोलते थे, मुवेंदवेलन एंड अरैयार। तो ये रिच लैंडलॉर्ड्स को बोला करते थे। और गवर्नमेंट जो थी, सरकार जो थी, वो कैसी थी, एक मोनार्कियल गवर्नमेंट थी। मोनार्कियल क्या होता है कि एक किंग होता है, किंग का बेटा ही क्या बनता है, किंग बनता है। तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये चीज़ वहाँ उस टाइम पे संगम पीरियड में होती थी, कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो और एक और फैक्ट देखने को हमें मिलता है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये वॉज रिटन इन 1st century AD। ये ग्रीक टेक्स्ट है। तो दोस्तों ये था साउथ इंडिया और संगम एज का एक क्विक और इम्पॉर्टेंट समरी। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।